नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। बस कुछ दिनों की बात है जब दुनिया भर में मशहूर भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी का वर्चस्व बढ़ रहा था, लेकिन एकाएक सिर्फ एक विदेशी रिपोर्ट से ऐसा हड़कंप मच गया कि दुनिया में नंबर 2 के सबसे अमीर शख्स, एशिया में नंबर 1 की पायदान पर रहने वाले गौतम अडानी का साम्राज्य बिखरने लगा। आज स्थिति यह है कि दुनिया में अमीर शख्स की लिस्ट में अडानी 20वें पायदान पर खिसक गए। आखिरकार ये सब कैसे हुआ? तो जवाब है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, जो विदेशी है। इस रिपोर्ट से ऐसा तूफान आया कि शेयर बाजार में अडानी के शेयर बुरी तरीके से गिरने लगे। आलम यह रहा कि आज भी कई शेयर्स की कीमत आधे से ज्यादा कम हो चुकी है। लेकिन थोड़ी सी राहत की बात यह है कि अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर आज आखिरी वक्त पर हरे निशान पर आ गए। अडानी इंटरप्राइजेस को ग्रीन कलर में देखना अडानी के लिए एक राहत वाली खबर है, क्योंकि 20,000 करोड़ के अडानी इंटरप्राइजेस के एफपीओ और फुल्ली सब्सक्राइब के बाद रद्द करना पड़ा। अडानी केस की असलियत क्या है? कि अडानी के खिलाफ कोई विदेशी साजिश हो रही है? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बीजेपी से राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी को सुनिए इस मामले पर क्या कह रहे हैं। की मांग को लेकर दोनों सदन नहीं चल पा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद महेश जेठमलानी। ऑपोजिशन ये कह रहा है कि साहब आप जेपीसी रखिए। क्यों नहीं जेपीसी करा रहे हैं? अगर एलआईसी का, बैंक्स का, पीएसयूज का पैसा डूब रहा है तो आप जेपीसी करा दें। देखिए, जो भी ऑपोजिशन ने पॉइंट आउट किया है, जो भी गलतियां पॉइंट आउट की है अडानी की एक्टिविटी, अडानी ग्रुप की एक्टिविटी, वो जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जैसे कि सेबी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो जांच कर रहे हैं। उनके जांच के बाद हम देखें कि रिपोर्ट क्या है, स्थिति क्या है, उनकी राय क्या है। यदि फिर उसके बाद कुछ निकलता है जिसमें ये लग रहा है कि इसमें सरकार का कोई गलती है, फिर जेपीसी बन सकता है। अडानी को लेकर विपक्ष बहुत हमलावर है। कहा साहब सरकार का पूरा सपोर्ट है, इसीलिए पैसा डूब गया। लेकिन ये अडानी को भारत सरकार के साथ जोड़ना ये बिल्कुल गलत है। इसका कोई सबूत नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी जो खुद पैसे लिए हैं, आप देखिए अभी 50,000 कुछ एकड़ उन्होंने जमीन दिया है राजस्थान में अडानी जी को। हम तो कितने देखिए, ये कॉर्पोरेट जो है, ये ग्रुप जो है, ये अच्छा काम किया है। अपने एक्टिविटी जो भी क्षेत्र में वो काम किए, वो प्रोजेक्ट अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किए हैं। यदि आप एक उद्योगपति ग्रुप जो अच्छे काम किए देश के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अडानी के मामले में सियासत भी खूब रो रही है। आज लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक खूब हंगामा हुआ। आलम यह रहा कि दोनों सदनों की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दरअसल विपक्ष को एक अच्छा खासा मुद्दा मिला है, जिससे वो केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अडानी मामले में जेपीसी जांच की मांग विपक्ष कर रहा है। लोकसभा और राज्यसभा की इन दो तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सेंसेक्स का मामला संसद में किस तरीके से गूंज रहा है। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। लोकसभा और राज्यसभा लगातार कार्रवाई स्थगित रही। अब सोमवार को दोनों सदन बैठेंगे। देश के करोड़ों लोगों का पैसा एलआईसी में डूब रहा है। आज देश के करोड़ों लोगों का पैसा एसबीआई में डूब रहा है। आज देश के करोड़ों लोगों का पैसा सरकारी बैंकों में डूब रहा है और सरकार खामोश है। पार्लियामेंट के अंदर हम लोग 267 का नोटिस देते हैं, कोई चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं। जेपीसी की डिमांड करते हैं, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी की डिमांड करते हैं, सरकार तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि ये घोटाला, ये महाघोटाला, अमृत काल में जहरीला घोटाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है। एक व्यक्ति के नाम सब कुछ नीलाम कर दिया गया, एक व्यक्ति को लाखों करोड़ रुपए का कर्जा दिलाया गया। इसलिए हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं, 2 दिन हो गया, अभी तक सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही। अब ये प्रोटेस्ट हमारा आगे भी जारी रहेगा। नहीं होना चाहिए था, इतना बड़ा स्कैंडल हो गया। अगर ये डेवलप कंट्री में कहीं होता, यूरोप में होता, अमेरिका में होता, तो इस वक्त तो पूरी सरकार हिल चुकी होती। जेपीसी की मांग को लगातार आप दोहराएंगे इस बात? यकीनी तौर पे जेपीसी के अलावा हमें किसी चीज पे भरोसा नहीं। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आपको हमने सुनाई पार्लियामेंट से। देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है अडानी के खिलाफ क्या इंटरनेशनल साजिश है? एक बड़ा सवाल पहला। दूसरा, क्या विदेशी धन कुबेरों की आंखों में खटके अडानी, इसलिए सब हुआ? अडानी ग्रुप को नुकसान क्या एक कॉर्पोरेट लड़ाई भी है?
अडानी को नुकसान से किसका फायदा होगा? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है? इन सभी मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ होगा। हमारे साथ अजय दुआ जी, पूर्व वित्त सचिव जुड़े हैं, यामिनी अग्रवाल, वरिष्ठ अर्थशास्त्री हमारे साथ स्टूडियो में है, सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं, प्रियंका कक्कड़ जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। सबसे पहले अजय दुआ सर, एक्स कॉमर्स सेक्रेटरी हमारे साथ हैं। सर, 3-4 चीजें, मैं सबसे पहले आऊंगा रिपोर्ट पर। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है अनसिक्योर्ड लोन्स का, उसमें वो है, और क्या एक रिपोर्ट एक बिजनेस हाउस को पहले पायदान से 20वें पायदान तक इस कदर ला सकती है? क्या वो क्रेडिबल रिपोर्ट है, आप मानते हैं? अब मेरा ये कहना है जी कि मैं मानूं या ना मानूं, हमारे सामने है कि एक रिपोर्ट 25 तारीख को आई पिछले महीने की। आज 8 दिनों में उस रिपोर्ट ने जो दुनिया भर में आर्थिक क्षेत्र में तबाही कर दी है वो हम सबके सामने है। भारत के एक उद्योगपति जो दूसरे नंबर पे थे आज 30 नंबर पे आ गए हैं। उनको विदेशों के कई बैंकों ने, क्रेडिट स्विस स्विट्जरलैंड के, कल सिटी बैंक के वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन ने कह दिया कि हम आपके जो बॉन्ड्स थे, हम उस बॉन्ड्स को जंक या जीरो वैल्यू दे रहे हैं, उनमें कोई, हम उनको स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो जो तबाही मचानी थी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, वो तो उन्होंने मचा ली। तो उस प्रकार मैं कहूँगा, उस तरीके से देखा जाए तो वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट सफल हो गई, जो भी उनका उद्देश्य होगा। हिंदुस्तान में वो नहीं कर पाए, कारण 3-4 दिनों के बाद ही आज कुछ स्थिरता आ गई है स्टॉक मार्केट में। और मैं ये कहूँगा कि मुझे लगता है कि अगर सेबी, रिजर्व बैंक, कंपटीशन कमीशन, ऐसी संस्थाओं ने जिन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है जांच का अपने आप ही, और उनको किसी को कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं होती। सरकार ने भी कल कहा है, सरकार के जो सचिव हैं इस खाते के, कि वो सब अपना काम कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ने बैंकों से पूछा है कि आपने कितना इनको पैसा दिया है और क्या आपके कंडीशंस थे, आपने गिरवी क्या रखा या किसके आधार पर दिया, वो सब काम शुरू हो गया है। ठीक है, अगर मार्केट का सर आम आदमी पर क्या पड़ेगा? अजय सर, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। एक बार इसका राजनीतिक प्रकोप भी देख लें। लोकसभा राज्यसभा दोनों नहीं चल पा रहा। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस नहीं चल रहे हैं। कांग्रेस और अपोजिशन की कई पार्टी उसमें थोड़ा सा डिवाइड है, मैं थोड़ा अलग कर दूंगा। कई लोग चर्चा चाह रहे हैं, कई लोग जेपीसी की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस का स्टैंड क्या है? हेलो जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मिल रही सर। अभी तक मैं आपका कुछ नहीं सुन पाया था, कोई आवाज नहीं आ रही थी मेरे को, तो थोड़ा सा अगर आप बता देंगे, मैं आपका प्रश्न भी नहीं सुन पाया। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं राजनीतिक तौर पर विरोध है, लोकसभा और राज्यसभा नहीं चल पा रही है। विपक्ष की कई पार्टियां कहती हैं कि साहब जब प्रेसिडेंट स्पीच पर हम रिप्लाई कर रहे होंगे तो उसको एक चर्चा का पार्ट बना लीजिए। कांग्रेस और कई अदर पार्टीज हैं विपक्ष की, वो कहती हैं साहब जेपीसी कराइए तभी बात बनेगी। रजत भाई, आप तो इतने समय से संसदीय प्रणाली को देखते आ रहे हैं, देश हित के मुद्दों को देखते आ रहे हैं। जिस मुद्दे में करोड़ों भारतीयों का पैसा लगा हुआ हो, जिस मुद्दे में एलआईसी जैसे का पैसा लगा हो, जिससे करोड़ों भारतीयों का हित जुड़ा हुआ है, एसबीआई का पैसा लगा हो, और जो एक मात्र छोटी सी कंपनी की एक छोटी सी रिपोर्ट से पूरी दुनिया में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में धड़ाम से गिर गया हो, तो यहां पर क्या अपने लोगों के हितों की रक्षा करना, हितों की सुरक्षा करना, हितों की चिंता करना क्या गलत है? या इससे भी बड़ा कोई मुद्दा है? आप हमें बताइए ना। आप भी, आपके परिवार के लोग भी, या कंपनी के लोग भी, या इंडिया न्यूज के लोग भी, जिन लोगों ने भी शेयर मार्केट को देखा होगा, या पैसा चाहे 100 रुपए लगाया हो चाहे 100 लाख लगाया हो, क्या उनके हितों की रक्षा करना या उनके हितों की रक्षा करने की बात करना क्या गलत है? आज जिस तरीके से एक छोटी सी रिसर्च कंपनी से ये गुब्बारा फूटा है, हम गुब्बारा ही कहेंगे चूंकि धड़ाम से गिर गए,
हाँ। और जिस तरीके की प्रतिभूतियों में लोग अब पैसा नहीं दे रहे हैं, इनके इलेक्ट्रोकल बॉन्ड्स को नहीं पैसा दे रहे, बॉन्ड्स को पैसा नहीं दे रहे, सिक्योरिटीज रखने से मना कर दे रहे, चाहे वो स्विसी कंपनी हो। आज तो डाउ जोन्स ने इसको, यानी जो अमेरिका का जो सबसे बड़ा शेयर मार्केट है, उसने मना कर दिया। तो अगर हम चर्चा चाहते हैं और जेपीसी की मांग कर रहे हैं, इस पूरे प्रकरण की मांग कर रहे हैं कि रेगुलेटरी कोई हुई है तो सामने आ जाएगी, देश के खिलाफ कोई साजिश है तो सामने आ जाएगी, अडानी के खिलाफ कोई साजिश है तो सामने आ जाएगी, या भाजपा के खिलाफ कोई साजिश है तो सामने आ जाएगी, जो भाजपा जैसा भाजपा वाले कह रहे हैं। दो बातें बड़ी साफ है, हाँ। अडानी देश नहीं, भारतीय जनता पार्टी देश नहीं है, देश देशवासियों का है। अगर भारतीय जनता पार्टी को कुछ छुपाना नहीं है तो जांच से क्यों भाग रही है? ठीक है। सोचने वाली बात है। इसमें तो कहीं पर भी हम कोई भाजपा के ऊपर तो आरोप नहीं लगा रहे, नहीं हमने किसी के और के ऊपर आरोप लगाया। हमने तो एक छोटी सी कंपनी ने एक आरोप लगाया और एक कंपनी जो है वो धड़ाम से गिर गई। अगर गिरी है तो कम से कम उसकी जांच होनी चाहिए ना, क्योंकि देश के हितों की बात है। आज भारतीय जनता पार्टी अपने उस स्टैंड पे क्यों नहीं आ रही है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं? जब हमारे खिलाफ या प्रतिपक्षों के खिलाफ ईडी की जांच होती, सीबीआई की जांच होती है, हम कहते हैं कि साहब हमें विछंट किया जा रहा है, वो कहते हैं कि अगर आप साफ होंगे तो साफ बाहर आ जाएंगे, जांच से क्यों डर रहे हैं? आज अगर हम भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं कि भाई ये आपके मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, आपके नूरे नजर हैं, आपके राज्य में बड़े हैं, पले हैं, बड़े हैं, उसके बाद भी हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मतलब आप जी जेपीसी पर ठीक है, ठीक है। हमारे साथ प्रियंका कक्कड़ जी है। प्रियंका जी, एक वर्ग ऐसा भी है जो ये कह रहा है कि भाई एक भारतीय वहां तक पहुंचा, एक कॉर्पोरेट राइवलरीज थी इंटरनेशनल लेवल पर जिसने ये किया। कहा साहब अगर एक भारतीय वहां तक पहुंच सकता है और वहां तक पहुंचा, उसने अपना झंडा परचम फहराया और कॉर्पोरेट राइवलरी के चलते ये सब कुछ किया गया, उसमें रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया। एक पक्ष है, मेरा पक्ष नहीं है। और अगर ऐसा हुआ है तो उस पर राजनीति देश में क्यों हो रही है? ये हम तो बहुत डायरेक्ट एलिगेशन लगा रहे हैं कि मोदी जी और अडानी जी एक ही हैं, और इसको हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि जब एयरपोर्ट्स का प्राइवेटाइजेशन हुआ 2018 में, तब लॉज ट्वीक किए गए ताकि ऐसी कंपनीज जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है एयरपोर्ट का, उनको भी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए, और सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट अडानी जी को दिए गए। पहली चीज। दूसरा, हम क्या देखते हैं, सरकार के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड्स आते हैं, इस सरकार के अंदर आता है पीएम केयर फंड। इसने कितना पैसा दिया, कहां से दिया, ना देने वाले को बताने की जरूरत है, ना लेने वाले को बताने की जरूरत है। फिर इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है। अभी देखिए प्रधानमंत्री जी की चुप्पी, सेबी की चुप्पी, अभी सर एक बैठे थे, उन्होंने कहा आरबीआई ने डिटेल्स मांगी है कि कितने स्टेट बैंक्स हैं और उनका कितना एक्सपोजर है अदानी स्टॉक को। ये तो फिर से आई वॉश हो रहा है रजत जी, क्योंकि ये तो एक रूल है, लॉ है हमारे देश में कि आरबीआई का एक व्यक्ति आरबीआई नॉमिनेटेड डायरेक्टर रहता है नेशनलाइज्ड बैंक्स में, तो उनके बिना तो ये एक्सपोजर हुआ ही नहीं होगा, उनकी जानकारी के बिना। तो अगेन हॉगवॉश चल रहा है। अब देखिए, एक रिपोर्ट पूरा स्ट्रक्चर ढा देती है, मोदी सरकार चर्चा से भागती है, ये अच्छे संकेत नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट चाहते हैं ना हमारी कंट्री में, बाहर से इन्वेस्टमेंट कब आएगा? जब आपके लॉ एंड ऑर्डर पे विश्वास होगा, जब आप निवेशकों को आप पे विश्वास होगा। ये रिपोर्ट ने सबका विश्वास डगमगाया है। इसलिए हमारी मांग बहुत स्पष्ट है कि एक तो जेपीसी की जांच हो, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच हो, और पासपोर्ट तुरंत जब्त किया जाए। नहीं तो हमें अडानी जी भी ट्विटर पर दिखेंगे जैसे ललित मोदी जी दिखते हैं, जैसे विजय माल्या जी दिखते हैं। तो इसलिए पासपोर्ट जब्त करने की भी मांग हम लगातार कर रहे हैं, और जरूरी है, क्योंकि देखिए ठीक है, कॉर्पोरेट हो सकता है, कॉर्पोरेट राइवलरी हो सकता है, कुछ भी हो, पर सेबी तो 1-1.5 साल से जांच कर रही थी, कुछ नहीं निकला, और अभी भी सेबी चुप है, प्रधानमंत्री जी चुप है, जो खुलेआम उनका प्लेन लेकर सेलिब्रेट करते हैं और गुजरात से दिल्ली आ जाते हैं फ्लाई कर। तो उनका ये नैतिक, लीगल, हर तरह से, क्योंकि एलआईसी में छोटे मिडिल क्लास लोगों का पैसा लगा है, तो जरूरी है उनको अपनी चुप्पी तोड़ना। जरूरी है कि इसमें वो अबव लॉ राइज करें, अबव फ्रेंडशिप राइज करें, और एक प्रॉपर जांच बिठाई जाए। इसमें क्या गलत मांग रहे हैं? ठीक है, हमारे साथ यामिनी अग्रवाल है, इकोनॉमिक्स की एक्सपर्ट है। यामिनी जी, 2-3 चीजें, मैं राजनीति वाला पार्ट हटा देता हूं। जो कैपिंग की गई, जो आरबीआई ने कहा, रिपोर्ट ने कहा अनसिक्योर्ड लोन्स दिए गए,
मार्केट का जो हाल है, पीएसयूज, एसबीआई, एलआईसी का पैसा लगा हुआ है, मार्केट के टर्म में अगर आम आदमी को समझाना हो कि उसका क्या लॉस है या वो डायरेक्टली कैसे इफेक्ट होता है इस पूरे एपिसोड से, वो बताइए यामिनी जी। जी देखिए, ये समझना जरूरी है कि पहले तो ये अडानी ग्रुप कितना बड़ा ग्रुप है। ये डिफरेंट वर्टिकल्स में है, एनर्जी यूटिलिटी में, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स में, प्राइमरी इंडस्ट्री वर्टिकल में जिसमें सीमेंट, पावर, एनर्जी, रिसोर्सेज, लॉजिस्टिक्स है, और डायरेक्ट टू कंज्यूमर ग्रुप में है। इसके जो नेट पोर्टफोलियो अगर हम देखें तो ये कहीं गुना ज्यादा नेटवर्थ में है, और इसने पिछले 3 साल में $32.3 बिलियन रेस किया था, जिसके अंदर 8.3 बिलियन डेट से, 8 बिलियन गो टू मार्केट फैसिलिटीज से और 16 बिलियन इक्विटी टू कैपिटल प्रोग्राम से किया था। अगर आप इसकी नेटवर्थ बैलेंस शीट्स में एसेट्स के माध्यम से देखें तो कहीं गुना ज्यादा है, और इसने जो एक आईपीओ लाया था 94 के अंदर, वो भी 6000 टाइम्स अभी मार्केट में चल रहा है। जिस तरीके से इसका CAGR था, वो EBIDT जिसे हम कहते हैं, जिसे अर्निंग्स डिफाइन करते हैं कि एक ग्रुप की कितनी है, जिसमें पोर्टफोलियो में अगर आप अर्निंग्स देखें तो 22% ग्रोथ हुई थी, और उसके मुकाबले जो डेट देखें वो 11% ग्रो हुआ था। नहीं, मैं ओवरऑल थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन, जो अनसिक्योर्ड लोन्स की बात कही गई रिपोर्ट में, उस पे जो लैंड बैंक था उसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जो फेस वैल्यू है वो शायद ठीक नहीं है, और जो करंट वैल्यू है, कहा साहब उस पर दिक्कत है, जो जानकारी मुझे मिली, पहला। नहीं देखिए, जब दूसरा, अगर LIC का, PSU का, बैंकिंग सेक्टर का पैसा है तो क्या वो इक्विवेलेंट टू एसेट्स है या फिर फ्लोटिंग है? जी देखिए, मार्केट वैल्यूएशन एसेट्स वैल्यूएशन के मुकाबले नहीं होती है। जो शेयर वैल्यूएशन है वो स्टॉक मार्केट में है। ठीक है। बैलेंस शीट्स में बहुत सारे एसेट्स हैं, आपके प्लांट एंड मशीनरी, आपके जितने इक्विपमेंट्स हैं, जहां जहां आपके एसेट्स हैं वो सब हैं। जब एक बैंक लोन देता है तो वो उन एसेट्स को देखते हुए ये भी देखता है आपकी अर्निंग्स कितनी है। जैसे मैंने कहा, जो उनका अर्निंग्स है वो ग्रोथ रेट 22% पे ग्रो किया है। उस ग्रोथ को देखते हुए और एसेट्स को देखते हुए इस हिडनबर्ग की रिपोर्ट से वो कहीं इफेक्ट नहीं होता। जो इफेक्ट हुआ है वो मार्केट वैल्यूएशन शेयर्स के अंदर हुआ है। अगर आप हिडनबर्ग की रिपोर्ट को भी देखें और जो एलिगेशंस उन्होंने स्पेसिफिकली लगाई हैं, बहुत सारी ऐसी एलिगेशंस हैं जिनकी ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी हैं, और सेबी और बहुत सारी अदर रेगुलेटरी बॉडीज ने उन इन्वेस्टिगेशंस को खत्म करके उन्हें बरी भी किया है। उनके बहुत सारी पब्लिक रिपोर्ट्स, जैसे उनके प्रोस्पेक्टस आए हैं, सर्कुलर्स आए हैं, और क्योंकि 10 कंपनीज लिस्टेड कंपनीज थी, कंटिन्यूअसली पब्लिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराई गई। अदानी ग्रुप का के जो रीबटल भी आया है, अगर आप उसको भी पढ़ें और जो एलिगेशंस लगाई गई हैं उसको भी पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि जो अदानी ग्रुप ने जितने भी कोई भी इन्वेस्टिगेशन अगर उनके अगेंस्ट हुई या कोई भी कदम इतने सालों में उठाया गया, वो अपने शेयर होल्डर्स को उन्होंने बताया। जब वो खत्म हुए वो भी बताया। तो ये जो एलिगेशंस हैं, ये जो समय पे आई हैं, वो उनको थोड़ा सा सस्पिशियस बना देती हैं, क्योंकि खास तौर पे ये 24 जनवरी को रिलीज हुई, और एफपीओ जो लार्जेस्ट एफपीओ है इंडिया के अंदर जो आने का था, वो आपका उसी के आसपास आ रहा नहीं, था। तो क्या आप बात है कॉर्पोरेट, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट राइवलरी है, ये फिट एग्जांपल है? जी देखिए, ये तो नहीं कह सकते आप कि इंटरनेशनल कॉर्पोरेट राइवलरी है, पर आप ये जरूर कह सकते हैं कि ओवरऑल जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट है उसकी एलिगेशंस का क्या मायने हैं, अगर वो एलिगेशंस पब्लिकली अवेलेबल डेटा को भी डिफाई करती है। मैं इसी सवाल के साथ अजय दुआ सर के साथ, अजय दुआ सर, यामिनी की बात कह रही, जो एलिगेशंस पहले थे जिसमें सेबी जांच कर चुका है, उसी चीज का पार्ट लेकर पब्लिश करना, क्या ये वाजिब है या आपको लगता है मामला उससे बड़ा है? अजय दुआ सर। जी, अगर सेबी ने जो अपनी इंक्वायरी कर रही थी, चौकसी कर रही थी, उसके अगर सब पॉइंट्स कवर हो गए हैं तो सेबी भी उत्तर दे सकती है पब्लिक डोमेन में। हाँ। कि उन्होंने जो चार्जेस लगाए गए हैं हिंडनबर्ग कंपनी ने, उसके ऊपर इंक्वायरी हो चुकी है, पर वो अभी तक वो तो हुआ नहीं है। अदानी ग्रुप ने अपना डिटेल रिप्लाई अवश्य दिया है। अब उसको मार्केट कितना बिलीव करती है उसको ऊपर क्वेश्चन मार्क है। विदेशी मार्केट जो है, विदेशी बॉन्ड होल्डर्स जो हैं,
उन्होंने उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं किया। पर मैं ये कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान में आज जो स्टॉक मार्केट में स्लाइड, सुबह तो काफ़ी खराब शुरुआत हुई थी, पर आखिर तक जब ये ठीक हो गया तो मसला स्टॉक मार्केट का, मुझे लगता है कि पहले जैसे जो स्लाइड था वो शायद सोमवार को ना रहे। मतलब आप मानते हैं रिकवरी है? चाहता हूँ कारण LIC ने इन्वेस्टमेंट किया है इक्विटी में। बैंकों ने, जो भारतीय सरकारी और प्राइवेट बैंक्स हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है कर्जा देके। तो कम से कम जो LIC ने पैसे पब्लिक के लगाए हैं, पब्लिक ने अपने आप लगाए हैं, वो अलग विषय है। हाँ। कि उनको लॉस, कईयों को लॉस हुआ होगा, कईयों को फायदा भी हुआ होगा, कारण अभी भी स्टॉक आधी वैल्यू पे आए हैं, पहले से 45% कम हुए हैं। पर तब भी कई लोगों ने जो शुरुआत में खरीदे थे उनको तो अभी भी फायदा है, जैसे LIC को भी अभी फायदा है। पर मैं ये कहना चाहूँगा, जो बैंकों ने कर्जा दिया है, प्रश्न वो है, आपने शुरुआत में पूछा था अनसिक्योर्ड लोन कैसे दिए, उसका जवाब ये है जी कि इन हमारे 21,000 करोड़ रुपया दिया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, 7,000 करोड़ अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने, पंजाब नेशनल बैंक ने, और 4,000 करोड़ बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बाकी बैंकों की अभी तक उनका डिटेल सभी पब्लिक नॉलेज में नहीं आया, पर इसी को 4,000 करोड़ से कम ही होगा हर बैंक का, मिला के 0.7% ऑफ द लोन जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का है और 0.3% जो प्राइवेट सेक्टर का टोटल लोन है वो उन्होंने दिया, अंदाजन आधा %। तो मेरा ये कहना है कि बैंकों ने जो लोन दिया है वो है कंपनी के एसेट्स के ऊपर, जिनके वो सब इसी पर अजय सर, यही एक चर्चा का विषय यही है, इनकम आ रही है, जो एसेट दिखाई गई है क्या वो वाकई वो एसेट है? क्योंकि जो बैड लोन की डेफिनेशन है या NPA की डेफिनेशन है, वो यहीं से शुरू होती है कि एसेट उतनी है या नहीं है। एक सेकंड में नहीं, रजत जी, मैं कहूंगा जो हिंदुस्तानी बैंकों ने दिया है, जिसके अगेंस्ट कर्जा दिया है, मेरा अनुमान है वो सब एसेट्स के विरुद्ध है, एसेट्स चालू है, मतलब वो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स इन्होंने खरीदे थे, वो उसको गिरवी रख के उन्होंने और आगे कर्जा लिया है एक्सपेंशन के लिए। तो बैंक्स को, और ये सब प्रोजेक्ट्स के ऊपर अर्निंग्स भी है, मतलब ये नहीं है कि प्रोजेक्ट बन रहा है। अब 18% अगर हिंदुस्तान की पोर्ट कैपेसिटी के अगेंस्ट लोन लिया गया है, तो आज उनके पोर्ट चल रहे हैं, वहां से इनकम आ रही है। ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी 13,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी चल रही है, 21,000 मेगावाट पावर स्टेशन चल रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन चल रही है। आप इस बात से सहमत हैं कि जो एसेट की बैलेंस शीट है वो ओके? सुरेंद्र राजपूत जी के पास। सुरेंद्र जी, क्योंकि बार बार विपक्ष इस बात को कह रहा है और कांग्रेस पार्टी भी कि LIC में पैसा लगा है, SBI का पैसा है, PSUs का पैसा है। अजय दुआ साहब, पूर्व वित्त सचिव हमारे साथ है, वो कह रहे हैं कि जो एसेट्स की बैलेंस शीट है वो इक्वल है, यानी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, यही बात तो हम सुनना चाहते हैं सेबी से, यही बात तो हम JPC से सुनना चाहते हैं, यही बात तो हम सुप्रीम कोर्ट के जज से हम कह रहे हैं जांच कर लो ना। हम कहाँ कह रहे हैं कि वो कोई देशद्रोही है भाजपा की तरीके से, हम तो यही बात कह रहे हैं कि जब एक रिपोर्ट, एक छोटी सी कंपनी की रिसर्च रिपोर्ट है जिसमें वो कह रहे हैं कि इन्होंने सब चीजों को इन्फ्लेट किया है, हम उसको नहीं मानते। हम तो कहते हैं हमारी कंपनी जांच करे, हमारी JPC जांच करे, हमारा सुप्रीम कोर्ट जांच करे। सेबी तो अंडे से पिछले 3 सालों से। अब आप एक चीज को बताइए, तो सेबी कहे कि हमने क्लीन चिट दी हुई है, और सेबी से कैसे क्लीन चिट मिली है ये भी आपके सामने, अगर किसी कंपनी उसको मिली होगी। आज की डेट में जो सबसे बड़ी समस्या है, विश्वास की समस्या है, और अगर ये सब इतना ही, जैसे अजय दुआ साहब कह रहे थे, शालिनी जी कह रही थी, इतना ही सब है, तो आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान का इन्वेस्टर या हिंदुस्तान का सेंसेक्स बाजार बेवकूफों का बाजार है? मूर्ख बसते हैं वहां पर? क्यों ये धड़ाम से गिर रहा है? भाई ऐसा क्या, ऐसे तो कोई कंपनी आ जाए और कह देगी तो शेयर बाजार गिर जाएगा क्या? अजीब किस्म का वितंडावाद चल रहा है। अडानी के नाम पर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी या उनके समर्थक या अडानी के समर्थक ना करें। हम कोई एलिगेशन, ऐसी कोई बात नहीं कर रहे, हम तो कहते हैं कि जांच हो।
जांच में अगर सही सामने आएगा तो उसके खिलाफ जांच हो, जिसने रिपोर्ट दी। हमारे शेयर मार्केट के 7.5 लाख करोड़ रुपए अगर पानी में डूब गए हैं, लोग आत्महत्या करेंगे इससे या कोई और परेशानी होगी, उनको इंस्टीट्यूशन बैठेंगे, या इंस्टीट्यूशन का जो हमारा नेट पोर्टफोलियो अगर 88,000 करोड़ का LIC का था इनके पास, हाँ। और आज की डेट में मात्र 46,000 करोड़ का रह गया है, तो कौन जिम्मेवार होगा इसके लिए? अगर एक झूठी रिपोर्ट, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। हम तो ठीक कहते है, हैं कि एक बार प्रियंका जी के पास। प्रियंका जी, बीजेपी में जो भी लोग थे और जो सीनियर लोग थे, उन्होंने कहा साहब मामला ही अडानी का है, आप इसको मिक्स क्यों कर रहे हैं? और अगर कुछ गलत है तो सेबी RBI काम कर रही है, आरोप बीजेपी पर क्यों? इससे जो एक JPC से क्या भागना, वो तो उनके भी हित में है ना। हम तो इन्वेस्टमेंट चाहते हैं इंडिया में, हम तो यही चाहते हैं ना, और क्यों ना हो बीजेपी पे। जैसे मैंने लास्ट कमेंट में आपको बताया, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी अडानी के जेट में ट्रैवल कर सकते हैं, अगर आज सेबी चुप बैठी है, अगर आज पार्लियामेंट में नहीं होने दी इस विषय पर चर्चा, हाँ। तो हम तो इन्वॉल्वमेंट दिखता है ना। इसलिए बहुत जरूरी है टू राइज अबव दिस, और एक साफ इन्वेस्टिगेशन के लिए एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, तो वही तो मांग रहे हैं हम, ज्वाइंट कमेटी की वही जांच मांग रहे हैं। हम तो अपने पार्लियामेंट पर विश्वास रखते हैं, इससे भागना क्या। और अभी भी आप देखिए, मैं देख रही थी कि जो FPO भी कैंसिल हुआ, अभी मैं पहले बात भी सुनी थी, FPO भी कैंसिल हुआ, वो भी फोर्ब्स ने एक दिन पहले एलिगेशन लगाया इनसाइडर ट्रेडिंग का, तब जाके FPO कैंसिल हुआ, चाहे वो फुल्ली सब्सक्राइब XYZ कारणों की वजह से हो गया। दूसरी चीज, यहाँ एक बात और भी है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को कहा था कि सारी शेल कंपनीज बंद हो गई हैं, और इस बात का भी महोत्सव बनाया गया था। हाँ। अब एक छोटी सी रिपोर्ट ये कहती है कि 38 शेल कंपनीज अडानी के भाई ने बाहर बैठ के टैक्स हेवन कंट्रीज में बनाई, और उससे अपना टैक्स का पैसा उन्होंने जैकअप किया, उसको कोलैटरल रखा बैंक से, जहां पर मिडिल क्लास का, पुअर लोगों का पैसा रखा होता है, वहां प्रियंका जी कंप्लीट करिए आप। ठीक है, भास्कर साहब हमसे जुड़ेंगे, RN भास्कर साहब, इन्होंने अडवाणी साहब पर एक किताब लिखी है, इनके पास चलेंगे। एक बार वापस यामिनी जी के पास चलते हैं। यामिनी जी, पॉलिटिकल पार्टीज और विपक्ष यही कह रहा है कि साहब अगर कुछ गलत नहीं तो जांच करा लीजिए, और सवाल उसी पर है, एसेट्स बैलेंस शीट पर। जी देखिए, जांच उन एलिगेशंस पे कराई जाती हैं जो स्पेसिफिक हो और जिन पे पहले जांच नहीं हो चुकी। जिन भी जांच की आप बात कर रहे हैं या एलिगेशंस की आप बात कर रहे हैं, उसका जो रीबटल फाइल हुआ है उसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि पहले भी इश्यूज उठे थे और उन इश्यूज को रेगुलेटरी बॉडीज ने देखा था। अगर ऑपोजिशन इसके ऊपर जांच चाहती है तो देयर आर उनके साथ रेगुलेटरी बॉडीज है, सेबी है, RBI है, इन सभी को देखना होगा कि वो उन पे जांच करें या ना करें। JPC की आवश्यकता वहां तक नहीं पहुंचती क्योंकि ये गवर्नमेंट से सरोकार नहीं रखती। अगर आप कहते हैं कि LIC या SBI का पैसा है तो उसके जो रेगुलेटरी बॉडी है वो RBI है, वो देखेगी कि उन्होंने लोन कैसे लिया या उन्होंने इन्वेस्टमेंट कैसे किया। जो इंश्योरेंस के हेड है वो देखेगी LIC ने कैसे किया। और वैसे भी रूल्स और रेगुलेशंस होती हैं जिनके तहत कोई भी इन्वेस्टमेंट की जाती है। ये देखना जरूरी है कि अगर वो कहते हैं कि कुछ कंपनीज, जैसे इन्होंने कहा SPVs हैं जिनको दिया गया या जिसके बारे में बात की गई, हाँ। कोई भी बैलेंस शीट जो अडानी ने इतने सालों में एवरी क्वार्टर में रिपोर्ट की है, मैम अगर आपने बिल्कुल क्लीन चिट दी, मैं मान गया। मैं ये कह रहा हूं, एक रिपोर्ट ने एक व्यक्ति को ऊपर के पायदान से 20वें पायदान तक कैसे पहुंचाया? पहला, 7.5 लाख करोड़ रुपए डाउन कैसे हो गया? बाहर की एजेंसीज ने ट्रेडिंग क्यों रुकवाई? अगर इतना ही सब कुछ क्लियर था तो ट्रेडिंग क्यों रोकी गई? जी देखिए, कभी भी जो इन्वेस्टर होता है और खास तौर पे रिटेल इन्वेस्टर होता है, उसके पास कोई भी नेगेटिव सूचना आती है, वो कोशिश करता है अपना पैसा जितना प्रॉफिट बुक कर सके वो बुक कर ले और वहां से निकल जाए, क्योंकि उसके पास इतनी क्षमता नहीं होती कि वो पूरी तरीके से उसे इन्वेस्टिगेट कर सके और उसे समझ सके। ये भी एक और चीज होती है, अगर आप FPO में भी देखें तो रिटेल इन्वेस्टर्स थोड़े से दूर रहे, क्योंकि जहां पे भी पैसा जलने का खतरा होता है रिटेल इन्वेस्टर वहां से दूर रहता है। पर जानने की ये बात है, क्या इन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया अडानी ग्रुप ने जिससे उनकी अर्निंग्स पे
या जो इनके पहले से असेट्स चल रहे हैं, या जो इनका इंडिया में इंटरेस्ट है वो कहीं पे भी हटा हो, इनके कोई मैनेजमेंट के सारे लोग ठीक है, कहीं बाहर चले गए खास हो। मेहमान हमारे साथ हैं आर.एन. भास्कर साहब, जिन्होंने किताब लिखी अडानी साहब। भास्कर साहब बहुत स्वागत है। और ये चर्चा यही चल रही थी, एसेट्स की चर्चा थी, हिडनबर्ग रिपोर्ट की चर्चा थी। क्योंकि आपने बुक लिखी है, तो जो रिपोर्ट आज आई है मार्केट में, जिसके चलते इतना बवाल हुआ है और अडानी समूह को नुकसान हुआ है और व्यक्तिगत नुकसान भी हुआ, क्या आप मानते हैं कि जो जो चीज का वर्णन उस रिपोर्ट पे है और जो एक छवि बनाई जा रही है वो वैसी है जैसी आपने देखी है, या फिर जो आपने पढ़ा गौतम अडानी के बारे में, जो आपने लिखा, वो दोनों चीजें अलग अलग हैं? पहली चीज ये ध्यान में रखिए कि जब मैंने किताब लिखा था उस समय हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं थी। अच्छा, पहले वो चीज। दूसरी चीज, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट एक शॉर्ट सेलर ने लिखी है। वो पहले सौदा किया, शॉर्ट सेलिंग किया और उसके बाद में रिपोर्ट निकाला। जब वो पहले से ही शॉर्ट सेलिंग करता था, उसका इरादा क्या था? किसी भी तरीके से मार्केट को डुबाना, किसी भी तरीके से शेयर प्राइस को गिराना कि उसके प्रॉफिट्स ज्यादा बन जाए। जब इरादा गलत था तो रिपोर्ट पर कितना महत्व आप देंगे वो आपकी इच्छा, पर उनका इरादा खोटा था शुरुआत से ही, इसीलिए शॉर्ट सेल पहले किए, उसके बाद में रिपोर्ट लिखे और उसके बाद में ये सब चर्चा हो रही है। तो मेरा इतना ही कहना है कि हिंडनबर्ग के इरादे गलत थे, वो रिपोर्ट इसीलिए बनाया गया था कि मार्केट डुबाए। क्या भास्कर साहब, क्या आप मानते हैं ये कॉर्पोरेट राइवलरी का एक बड़ा नतीजा है, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट राइवलरी? देखिए, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट राइवलरी हो या ना मुझे मालूम नहीं, पर एक चीज पक्का है, और ये मैंने काफी रिसर्च किया है और मेरे बुक में चैप्टर 10 में 20 साल का एनालिसिस दिया है अडानी और अंबानी दोनों ग्रुप्स का। पहली चीज ये है कि अडानी के जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी अच्छी है, कैश फ्लोज काफी अच्छे हैं, और जब कैश फ्लोज ज्यादा अच्छे हैं, किसी बैंक को कोई भी धक्का नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बैंक का जो इंटरेस्ट आता है वो कैश फ्लो से आता है। ठीक है, एक सवाल मैं कर लूं भास्कर दुबे साहब से? मैं भास्कर हूं, भास्कर दुबे नहीं। आर.एन. भास्कर साहब हैं, सुरेंद्र राजपूत जी। जी, मैं एक सवाल कर लूं? हाँ जी। भास्कर साहब, सारी बातें अपनी जगह सही, आप भी बिल्कुल क्लीन चिट दिए दे रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि साहब हिडनबर्ग की रिपोर्ट खराब, तो क्या हमारा ये हिंदुस्तान का इन्वेस्टर इतना मूर्ख है, इतना बेवकूफ है कि अचानक से सेंसेक्स बाजार जो है बिल्कुल धड़ाम से एक अदने से आदमी की रिपोर्ट पे चला जाता है? और ऐसे वो क्या कारण है कि 16 कंपनियों की रिपोर्ट उस हिडनबर्ग ने की और 16 की 16 कंपनियां कहीं ना कहीं बिल्कुल रसातल में गई? तीसरी बात, आप जिस तरीके से क्लीन चिट दे रहे हैं इनको अडानी वर्सेस अंबानी करके कैश फ्लो, तो कैश फ्लो में तो मैंने आज तक ये देखा हमेशा कि जो भी ट्रेडिंग की कंपनियां होती है उसको एक निश्चित सीमा का ट्रेडिंग लाभ होता है। हम कोई LIC का या SBI की बात नहीं कर रहे हैं। इन सारी चीजों में अचानक से इसका इतना आकार बड़ा हो रहा है, तो क्या जांच आवश्यक नहीं है? और जांच होती भी है तो आप सब लोग जांच का विरोध कर क्यों रहे हैं? तो जांच में हिडनबर्ग की रिपोर्ट को भी शामिल कीजिए, और अगर वो गलत कर रहा है तो उसको हिंदुस्तान बुला करके कड़े के कड़े कानून में सजा दीजिए। ठीक है भास्कर साहब, आपने प्रश्न किया, पहले मेरा रिपोर्ट में जांच करना न करना वो मेरे बस की बात नहीं है, वो पार्लियामेंट की बात है। मैं खाली इतना जानता हूं कि अगर आप अडानी को देखोगे तो अडानी के कैश फ्लोज अच्छे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अडानी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इंडिस्पेंसेबल है। मैं बता रहा हूं क्यों। आप स्टील इंपोर्ट कर सकते हो, कॉपर इंपोर्ट कर सकते हो, पेट्रोकेमिकल्स इंपोर्ट कर सकते हो, आप बिजली इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। हाँ, छोटा मोटा खरीदने होता है, हम भूटान से थोड़ा इंपोर्ट करते हैं, हम बांग्लादेश को थोड़ा एक्सपोर्ट करते हैं, पर हर एक राज्य, हर एक सरकार अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी पर ध्यान देती है। और
एनर्जी बहुत जरूरी है क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी है। पहली बात वो, फूड भी इतना सिक्योर नहीं है जितना एनर्जी है। आप खाना बाहर से मंगा सकते हैं, सिंगापुर में कुछ उगता नहीं है, पर सिंगापुर फिर भी स्ट्रांग देश है। दूसरी चीज, अडानी जी हैं तो वो पोर्ट्स में है। पोर्ट्स इज ऑल्सो इंडिस्पेंसेबल, उसे भूला नहीं जा सकता है। आज देश की जो जीडीपी है 44% अपनी जीडीपी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर आधारित है, और उस 44% में से 30% खाली गुड्स का है, 10% सर्विसेज का है। सर्विसेज वायर से जा सकती है, टेलीकम्युनिकेशन जा सकते हैं, इंटरनेट से, क्लाउड से, पर जो 30% जीडीपी है और गुड्स हैं वो पोर्ट से आएंगे। क्योंकि आपने भास्कर सर 2-3 चीजों का जिक्र किया है। सर एक इसी में छोटा सा इंटरवेंशन है, आप ही कंप्लीट करिएगा। हाँ जी। श्रीलंका ने जो आज इलेक्ट्रिसिटी और उसके टैरिफ की बात उठाई है, कहा साहब इसको एक बार रिविजिट करिए। ऑस्ट्रेलिया में देखिए, हाँ, और ऑस्ट्रेलिया में विरोध है, तो ये दो जगह आज ही विरोध क्यों आया? अच्छा, अभी मैं दोनों की बात कर रहा हूं। हाँ। पहले ऑस्ट्रेलिया में 10 साल से विरोध चल रहा था। जब ऑस्ट्रेलियन सरकार ने उसके लिए एक सर्वे किया तो 2500 रिस्पोंडेंट्स आए। जब उसकी जांच की गई, खाली 10 रिस्पोंडेंट्स उस इलाके से थे जहां माइनिंग था। बाकी जो 2400 थे वो शहरी मामला था, वो लोग सब शहर में थे जिनको माइनिंग से कोई भी संबंध नहीं था। इसका मतलब उसके पीछे भी कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है। 10 साल के बाद, 4 सरकार बदलने के बाद अडानी जी कामयाब हुए और दुनिया की सबसे बड़ी जो कोल की खान है वो अभी अडानी ओन करते हैं। वो खान क्यों जरूरी है? क्योंकि देश के जो थर्मल प्लांट्स हैं और देश का जो कोल का उत्पादन है, जितना उत्पादन है वो इनसफिशिएंट है, तो बाकी हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। और इंपोर्ट में सबसे जो कम भाव में सरकार इंपोर्ट करती है वो अडानी से इंपोर्ट करती है। उसका भी कारण है, अडानी के पास खान है, अडानी के पास रेलवे लाइन है ऑस्ट्रेलिया में, अडानी के पास पोर्ट है ऑस्ट्रेलिया में, अडानी के शिप्स है, उसके पास कॉस्ट रिडक्शन के इतने तरकीब है कि कोई उसको मैच नहीं कर सकता। इसीलिए अडानी, इतना बैकअप है भास्कर सर, जब इतना बैकअप था, इतनी मजबूती थी, भारत का एक उद्योगपति था, क्या सिर्फ एक रिपोर्ट हिंडनबर्ग की इतना नुकसान पहुंचा सकती है? अब मुझे खत्म करने देंगे, आप आज हिंडनबर्ग पर आ जाएंगे। जब अडानी जी आज कोल लैटिन अमेरिका में बेचते हैं, अफ्रीका में बेचते हैं, इंडिया में बेचते हैं। इंडिया का इंडिया का जो शेयर है बहुत कम है, और एक बार ऑस्ट्रेलिया चाइना का समझौता हो गया तो शायद अडानी जी चाइना में भी बेचेंगे। चलिए वो बात। दूसरी बात, श्रीलंका में उन्होंने कोलंबो में पोर्ट लगाया। आज जो प्रॉफिट्स चाइना के पोर्ट हम्बानटोटा में जाने वाले थे वो अभी अडानी के पोर्ट में जा रहे हैं। वो नेशनल इंटरेस्ट में है, नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। तीसरी बात, अडानी जी अभी वो हाइफा में पोर्ट ले रहे हैं, ले चुके हैं, परसों के दिन डील फाइनलाइज हो गया। उस पोर्ट के साथ इसराइल से हमारे इतने संबंध है डिफेंस के लिए। पहला फॉरेनर है जो इसराइल में एक पूरा पोर्ट दिया गया उसे। इसराइल के पास स्पेशल प्रोटोकॉल्स है यूरोप और अमेरिका में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए। वो देश को फायदा मिलेगा या नहीं फायदा मिलेगा, आप खुद सोच लीजिए। इंडिया में उनके पास 12 पोर्ट्स है, 2 और पोर्ट बना रहे हैं, और वो भी वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल सरकार का कोई दोस्त नहीं है, फिर भी ताजपुर और हल्दिया दोनों जगह पोर्ट्स बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि उधर से वाटरबोर्न ट्रैफिक बाय रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में नदियों और झरनों से ज्यादा कनेक्टिविटी है। ठीक है भास्कर सर, आपने जो विवरण दिया मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिसका पैसा LIC में लगा है, जिसका पैसा SBI में लगा है, जिसका पैसा PSUs में लगा है आम आदमी का, अगर 7.5 लाख करोड़ डूबता है और आगे भी ये स्थिति बनती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
अभी मैं बताऊं उसके बारे में। बताइए जब सर। मनु मानेक ने शॉर्ट सेलिंग करना चालू किया, उससे भी मार्केट गिरा था। मुझे याद नहीं कितना गिरा था, पर काफी गिरा था। और उसके बाद में जो धीरूभाई अंबानी थे, उन्होंने धीरे 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 सुधार लाया और मनु मानेक बीच में अटक गया। मार्केट गिरना ये पहली बार नहीं है जब मार्केट गिरा है। उस समय मार्केट छोटा था और गिरा काफी। इस समय मार्केट बड़ा है, गिरा काफी। मैंने परसेंटेज कैलकुलेट नहीं किया, पर धीरूभाई अंबानी के टाइम पर शॉर्ट सेलिंग हुआ था, वो भी देश के आदमी। यहां विदेश का आदमी है, उसने अलग अलग तरीके से निकाला है कैसे शॉर्ट सेलिंग करना। उसके इरादे ठीक नहीं थे, गलत थे। अब उस गलत इरादों से जो रिपोर्ट बनता है और नेक इरादों से जो रिपोर्ट बनता है, दोनों में अंतर रहना चाहिए। ठीक है, प्रियंका जी हमारे साथ है। प्रियंका कक्कड़ जी हमारे साथ, भास्कर साहब है। वो कह रहे हैं कि साहब ये गलत इरादे से रिपोर्ट बनाई गई है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। उन्होंने इतिहास में कई ऐसी दफा उन्होंने वर्णन किया, कहा उस समय भी शॉर्ट सेलिंग्स हुई है, पहली बार नहीं हो रहा है ऐसा। और बताया कि एसेट्स क्या है, क्या क्या काम है और क्या क्या नेशनल इंटरेस्ट में काम अडानी जी कर रहे हैं। प्रियंका जी। रजत जी, मैंने भास्कर सर को बहुत ध्यान से सुना, तो भास्कर सर की एक चीज मैं ऐड करूंगी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल दिया। ऑस्ट्रेलिया में अडानी जी कंपेल हो गए थे मानने को कि उन्होंने इन्वायरमेंटलिस्ट्स को मैनिपुलेट किया और गलत जानकारी दी और $20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का उन्होंने फाइन भरा था। भास्कर सर स्माइल करके नोट कर रहे हैं, उससे सच थोड़ी बदल जाएगा, इंटरनेट पे अवेलेबल है ये बात। पहली चीज। दूसरी चीज, भास्कर सर आपने जो गिनाया वो मुझे पर्सनल इंटरेस्ट में एसेट्स दिखते हैं कि हाँ वो बहुत अमीर आदमी है और हाँ वो नहीं डूबेंगे। और हाँ ये मुझे आपकी बात से और क्लियर दिखता है कि हमारी सरकार ने एक मोनोपोली क्रिएट की है और कंपटीशन खत्म कर दिया है देश में। सारे पोर्ट, सारी इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ उनको देकर। तो मुझे नहीं समझ आ रहा नेशनल इंटरेस्ट कैसे। मेरी बिजली सस्ती हो गई, वो तो आम आदमी पार्टी की सरकार है जो सबसे सस्ती बिजली देती है और मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो हाँ, बट वहां अडानी की बिजली नहीं आ रही। बॉम्बे में मिल रही है अडानी की बिजली, बंगाल में मिल रही है अडानी की बिजली, वहां बिजली सबसे महंगी है। गुजरात में मिल रही है अडानी की बिजली, वहां सबसे महंगी है। तो नेशनल इंटरेस्ट कैसे हुआ सर? भास्कर सर मेरा सिर्फ इतना छोटा सा सबमिशन है कि नेशनल इंटरेस्ट की बात है तो ये होनी चाहिए कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कैसे आएंगी और 81.5 करोड़ लोगों को जो पॉवर्टी में धकेल दिया गया है उनको बाहर कैसे निकाले जाएगा, उसके लिए इन्वेस्टमेंट क्रिएशन चाहिए, जॉब क्रिएशन चाहिए। वो तब आएगी जब लोग हमारे सर के पास जाना है। प्रियंका जी आ रहा हूं, एक बात अजय सर के पास जाना है, लेकिन क्योंकि सवाल आपसे पूछा है भास्कर सर, एक बार छोटा सा रिप्लाई ये है, मैं किस भाव से इलेक्ट्रिसिटी बेचा जाता है उसके बारे में नहीं बात कर रहा। किस भाव से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, एनटीपीसी का भाव 2.45 है। अडानी की से तुलना कीजिए, अडानी का कम है, उससे ज्यादा है। अगर स्टेट सब्सिडी देती है वो दूसरी बात है, मैं स्टेट सब्सिडी की बात नहीं करता हूं, मैं जनरेटिंग कॉस्ट की बात कर रहा हूं। अब बीच में मत बोलिए, मैंने आपके साइड पर बीच में नहीं बोला। ठीक है सर। किस प्राइस में बेचा जाता है वो स्टेट की सब्सिडी आती है, जिस प्राइस में जनरेट होता है वो देखना चाहिए। सर कोल भी खरीदने के निर्देश हमारे आ रहा हूं प्रियंका जी, एक मिनट अजय सर के पास जाना है, आ रहा हूं प्रियंका जी, अजय सर के पास जाना है। अजय दुआ सर, आपने भास्कर सर को सुना, उन्होंने विस्तृत जानकारी दी कहां कहां क्या क्या काम अडानी समूह करता है और क्या क्या काम नेशनल इंटरेस्ट में कर रहा है। शॉर्टफॉल उन्होंने कहा पहली बार नहीं, पहले भी हो चुका है, इसलिए आप ज्यादा घबराइए मत, एसेट्स मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं। अजय दुआ जी। अगर आप मेरी टिप्पणी मांग रहे हैं और आप कह रहे हैं कि LIC में, मैं बहुत लिमिटेड प्रश्न का उत्तर दूंगा कि LIC ने जो पैसे पब्लिक के मतलब शेयर होल्डर, जो इंश्योरेंस होल्डर्स हैं, उनके पैसे जो 31,000 करोड़ रुपए लगाए हैं अदानी की कंपनी के इक्विटी शेयरों में, वो सिक्योर है कि नहीं। और दूसरा प्रश्न, जो 30,000 करोड़ या थोड़ा उससे ज़्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने लगाए होंगे, अदानी को कर्जा दिया है, वो सिक्योर है कि नहीं। तो मेरा जवाब ये है कि मुझे लगता है कि जो पब्लिक के जो शेयर होल्डर जो इंश्योरेंस करने वाले, बीमा जिन्होंने किया है LIC के पास,
उनके जो 30,000 31,000 करोड़ लगे हैं, LIC उसको बचा सकता है। आज भी 2-4 रोज अभी भी पहले अगर वो चाहे वो सारे शेयर मार्केट में बेच के पूरे का पूरे 31,000 करोड़ रुपए अपने रियलाइज कर सकता है। ठीक है, वो उनको थोड़ा प्रॉफिट में लॉस होगा जैसे अभी हो गया है, तो वो तो हो गया। पब्लिक का जो LIC के इंश्योरेंस करके बैठे हुए हैं उनका कैसे सरकार वो LIC उनके आगे उनका कैसे एक अच्छे तरीके से पैसा बचा सकता है। ठीक है, जो कर्जा दिया गया है वो भी मेरा यही कहना है, कर्जा जरूर 8-10 साल के लिए दिया जाता है। आज उन सबको मेरी जो इंफॉर्मेशन है कि सब बैंकों ने एस्क्रो अकाउंट क्रिएट किया हुआ है कि मतलब जो इन कंपनीज को पैसा आएगा अपने जो इनसे जिन्होंने कर्जा इन बैंकों से लिया है, तो ये भारतीय बैंक के अकाउंट पहले उनके लोन के अगेंस्ट, उनके इंटरेस्ट और लोन के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद ही अदानी जी ये पैसा किसी और को दे पाएंगे। तो अगर ये अरेंजमेंट सभी बैंकों ने किया हुआ है, मैं मान गया, पॉइंट टेकन। एस्ट्रो अकाउंट है, जो निवेशकों का पैसा है LIC में, PSU में, SBI में, वो नहीं डूबेगा, मान गया। भास्कर सर, एक सवाल और आपसे। सर, ये आपको लगता है बिजनेस में, और जब बिजनेस के बड़े घराने होते हैं, चाहे वो टाटा हो, बिरला हो या अडानी साहब, एक इंप्रेशन बहुत जरूरी है और परसेप्शन की लड़ाई होती है। ये जो पिछला 10 दिन है, क्या वो परसेप्शन की लड़ाई में अडानी साहब हारे हैं? पहला। दूसरा, निवेशकों के लिए सबसे बड़ी चीज कोई होती है तो वो होती है फेथ, जिसको टेक्निकल टर्म में कहते हैं कि साहब ये ब्लू चिप कंपनी है, आंख बंद करके लगा दीजिए, स्टील है ये। तो क्या वो परसेप्शन की लड़ाई गौतम अडानी हारे हैं? उभरने में वक्त लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी। अच्छा, मैं अभी जवाब दूं उसका? जी सर। जब हर्षद मेहता क्राइसिस चालू हुआ तो UTI की क्या हालत थी? UTI डूब गया था। हाँ। सभी शेयर UTI ने खरीदा था, सब डूब गए थे। सरकार का परसेप्शन खराब था तो सरकार ने क्या किया? वो सभी शेयर लेकर एक नई कंपनी में सूती में डाल दिया। सरकार ने बेचा नहीं, और उसके बाद में 5 साल के बाद सरकार के पास उसका डबल पैसा था, ज्यादा पैसा था, जो भी परसेप्शन था वो मिट गया। जब मार्केट गिरता है तो उसके लिए स्ट्रैटेजी रखते थे, बेचना नहीं करते। आप लॉसेस में बेचते नहीं हो। जब कंपनी जरूरी है, जब कंपनी अच्छी है, जब कैश फ्लोज अच्छे हैं, तो मार्केट डिपिंग इज ओनली टेम्पररी। आप UTI और सूती का देखिए ना, सूती का वैल्यूएशन अभी करके भी देख लीजिए। वो जो मार्केट गिरा था उस समय हर्षद मेहता के बाद, वो बहुत ही गिरा था। मतलब जितना आपने, भास्कर सर, क्योंकि वक्त की कमी, जो किताब आपने लिखी और जितना रिसर्च किया, क्या आप ये मानते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी आने वाले समय में निवेशकों को, जिनका इनका पैसा PSUs में है, बैंक्स में, LIC से है, सब आराम से सो सकते हैं विश्वास के साथ कि उनका पैसा नहीं डूबेगा? देखिए, मैं सत्तेबाजी में नहीं जाता हूं, और मैंने वैल्यूएशन के बारे में कहीं भी बुक में लिखा नहीं है। हाँ। कैश फ्लो अच्छा है, एसेट्स बिल्कुल मजबूत है, और नेशनल रेलेवेंस बहुत है। उसके बाद में वैल्यूएशन आप कीजिए, जैसे UTI के टाइम पर सूती ने, सरकार ने ठीक तरीके से वैल्यूएशन किया, जैसे धीरू भाई के टाइम पर उन्होंने ठीक तरीके से वैल्यूएशन किया, उसी तरीके से आप अपना वैल्यूएशन इसी समय कीजिए। मैं मार्केट का आदमी नहीं हूं, मैं खाली फंडामेंटल्स पर जाता हूं, और फंडामेंटल्स मजबूत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आप सब आए देश के सवाल में। कोशिश ये थी कि समझे कि अगर अडानी समूह का शेयर और मार्केट डाउन है तो उसके पीछे वजह क्या है। क्या सिर्फ एक रिपोर्ट हो सकती है? आने वाले समय में जिन लोगों का पैसा LIC में, SBI में, PSUs में लगा है, उनका क्या हो? दो धड़ा है। पहला कहता है JPC कराइए, राजनीति की बात नहीं। दूसरा कहता है, जो जानते हैं, जिन्होंने किताब लिखी है, कि बिल्कुल निश्चित रहिए, कुछ नहीं होगा। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए हमारी खास पेशकश, तीखी मिर्ची।